हाँ जी, मैं अब आज आप लोगों के सामने एमसीक्यू के नए पैटर्न पर बात करेंगे। और ये जो एमसीक्यू का नया पैटर्न है, जो मैं कई बार कह चुका हूं, इसे भी ले लीजिए, तो उसमें जो है वो डेटा बेस्ड अब ज्यादा नहीं होता है। ऐसे ये तय किए जाते हैं, बनाए जाते हैं आइटम, जिसमें कि परीक्षार्थी को सोचना पड़े। और एक चीज और याद रखिए आप कि अब चूंकि यूनिवर्सिटीज के और कॉलेजेस के जो एंट्रेंस टेस्ट होंगे एडमिशन के नए एजुकेशन पॉलिसी के तहत, वो भी ऑल इंडिया लेवल पे होंगे, वो भी सब एमसीक्यू होगा और उसे कोई प्राइवेट एजेंसी से सरकार कराएगी। तो आप इस बात पर ध्यान रखिएगा। ये मैं उनके लिए भी कहता हूं, गुरुजनों के लिए, जो आइटम बनाते हैं जाके आयोग वगैरह में, कि आप आइटम कैसा बनाएं जिसमें परीक्षार्थी को कम से कम 1 मिनट 2 मिनट सोचना पड़े उसके उत्तर के लिए। इसलिए एक अच्छा स्टैंडर्ड क्वालिटी का एक आइटम बनाने में मेरा इस समय 1 घंटा से ऊपर का समय लग रहा है। अब देखिए, इसका हम उदाहरण देते हैं कि जो अभी मैंने आज एक पोस्ट किया है पैडी कल्टीवेशन, धान की कृषि पर, उसमें मैंने असर्शन दिया कि द पैडी कल्टीवेशन हैज क्रॉस द बैरियर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ क्ले सॉइल। यानी धान की खेती के लिए अब जो है वो क्ले मिट्टी की बाध्यता नहीं है। और रीजन दिया मैंने कि द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल हैव चेंज्ड, यानी मिट्टियों का जो भौतिक बनावट गुण है उसमें परिवर्तन हो गया है। अब इसमें देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नो, ये सही नहीं है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये सही है। अब इसमें देखें कितने लोगों ने इस पे उत्तर दिया है। कोई ए दिया है, कोई सी दिया है, कोई डी दिया है। बी करेक्ट आंसर है, जिसको कुछ कम लोगों ने इसको उत्तर दिया है। क्यों? मैं इसका एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में परिवर्तन तो हुआ है, क्योंकि रासायनिक खादों का प्रयोग हो रहा है, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड इत्यादि का प्रयोग हो रहा है। लेकिन धान की खेती जो जोधपुर और जैसलमेर से लेकर के, बीकानेर से लेकर के और तमाम जगहों पर अब जब होने लगी है, तो इसका प्रमुख कारण तो यह है कि सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि हुई है। तो जब कैनाल इरिगेशन हो गया, ट्यूबवेल इरिगेशन आ गया, प्राइवेट ट्यूबवेल्स और पंप सेट लोगों के हो गए, जिससे अब जो है धान की खेती सैंडी लोम सॉइल में भी होने लगी। और पहले धान की खेती रेनफेड थी, वर्षा पर आधारित थी, इसलिए क्ले सॉइल की बाध्यता थी, क्योंकि क्ले सॉइल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसका जल बहुत मंद गति से रिस के नीचे जाता है। लेकिन सैंडी लोम में देखिए, आप पंप सेट से पानी भरते हैं खेत में, शाम को भरा, सवेरे जाएंगे तो पानी नहीं रहेगा, उसमें नीचे चला जाता है, परकोलेट हो जाता है, तो बार बार सिंचाई कर दी जाती है, काम बन जाता है। तो इस तरह से सोच विचार करके कल मैंने एक प्रश्न पूछा था कि इन निम्न में से कौन 4th ऑर्डर का रिलीफ फीचर है। अब अभी तक तो आप भी पढ़े हैं, हम भी पढ़ते रहे हैं कि रिलीफ फीचर्स जो है 3 ऑर्डर के होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर कॉन्टिनेंट ओशन बेसिन्स, सेकेंड ऑर्डर जो इंडोजेनेटिक फोर्सेज जो जनरेट होते हैं वो होते हैं, जैसे माउंटेन्स है, प्लेन्स, प्लेटोज हैं, फॉल्ट हैं, होर्स्ट है इत्यादि। और वायुमंडल से उत्पन्न वाले परिक्रमों द्वारा, प्रोसेस द्वारा, जैसे नदी है, हिमनद है, वायु है इत्यादि, जिनके द्वारा तृतीय श्रेणी पर जो स्थल रूप बनते हैं वो 3rd ऑर्डर के होते हैं। और 3rd ऑर्डर पर जो लैंडफॉर्म बनते हैं, न इरोजन के द्वारा बनते हैं न डिपोजिशन के, वो 4th ऑर्डर के होते हैं। ये मेरा कंसेप्ट है, मैंने 4th ऑर्डर क्रिएट किया है।
कल मैंने उसमें पूछा था, रैंड क्लुफ्ट, जिसको रिमाए भी कहते हैं, एक क्रैक्स होता है, क्रिवासेस होता है, सर्क में जो हिम होती है उसकी ऊपरी सतह में जब दरार पड़ती है उसको क्रिवासेस कहते हैं। जब सर्क की रॉकी दीवार और आइस के बीच में गैप होकर के दरार बनती है उसको रैंड क्लुफ्ट कहते हैं। लेकिन जब आगे चलकर केवल हिम के ऊपरी परत में जब दरार पड़ती है उसको बर्गसुंड कहते हैं। तो ये जो है ऐसा नहीं है, एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, इसमें बदलाव होता रहता है। और जब मैं कोई इस तरह का फोटो वगैरह डाल देता हूं तो आप लोग बहुत जोरों में उस पर जो है कमेंट भी देते हैं, लाइक भी करते हैं। लेकिन जब एकेडमिक पोस्ट करता हूं तब उसमें बहुत कम लोग आते हैं। और देखिए मैं ये काम कर रहा हूं, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये मैंने जो है ये कौन सा नंबर पड़ा है, ये देखिए 87। तो 87 बिग बैंग थियरी पर मैं पहुंचा हूं। तो ये मैंने इतना 87 अभी आज तक बना लिया है, पिछले सोमवार को शुरू किया था। अच्छा, जब मैं काम करता रहता हूं तो इस तरह की भी एक आध तस्वीर जो है मतलब आई है, मैं जल्दी विदेश से ऐसे कर देता हूं तो ये इसको बड़ा लाइक करते हैं लोग। अरे थोड़ा एकेडमिक भी करिए। और देखिए बीच बीच में हमको जब जरूरत पड़ती है कुछ तो मैं अपना ये स्नैक्स देखिए, चूड़ा भुना हुआ, ये देखिए रोस्टेड पिस्ता है, इसको थोड़ा खा लेते हैं। और ये इसमें देखिए रोस्टेड जो है मूंगफली दाना है। और ये देखिए ये मेरा जो है यहीं पर इसी में चाय रखी रहती है, ये कप है खाली, इसमें थोड़ी सी चाय उड़ेली और पी लिया कभी। और ये मखाना है। और ये वीडियो रिकॉर्ड आज कर रहे हैं विजय जायसवाल जी, प्रवालिका पब्लिकेशन, 9935886449। ये बार बार आपको कहता रहता हूं। तो अब पूछ रहे हैं हम आपसे कि कितने मिनट हुए? 7 मिनट 39 सेकंड। 7 मिनट 39 सेकेंड हुआ। अभी 9-10 मिनट तक का वीडियो अपलोड हो सकता है इस पे। तो मैं यही आपसे फिर दोबारा आपसे प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि अगर आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करनी है तो शॉर्टकट रास्ता मत अपनाइए। जैसा हमारे इससे सहमत भी हैं ऋषि राठौर जी हैं, श्री नेत्र जी हैं। क्योंकि मैंने देखा है लोग जो है गाइड मांगते हैं, सीरीज मांगते हैं। गाइड सीरीज पढ़ करके तो आप हो सकता है डिग्री पा जाएं, लेकिन किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सफलता नहीं पा सकते। इसलिए टेक्स्ट पढ़िए, ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़िए, तभी ये एमसीक्यू के उत्तर आप दे पाएंगे, सीरीज वगैरह से नहीं। फिर आप जो है शिकायत करते हैं कि सरकार जो है नौकरी नहीं दे रही है, नौकरी नहीं क्रिएट कर रही है। अरे जो नौकरी है उसको भी तो नहीं पाने लायक है। उस नौकरी को पाने के लिए तो प्रतियोगी परीक्षाओं से होके गुजरना पड़ेगा ना। लेकिन मेरे कहने का कोई असर नहीं है। भाई ठीक है, ना रहे। मैं तो कर्म में विश्वास करता हूं, कर्म कर रहा हूं। और मैंने पहले भी कहा कि मैं समर्पण कर दिया है अपना, किसके लिए? विद्यार्थियों के लिए, समाज के लिए। क्योंकि मैं जिंदगी ढो नहीं रहा हूं, मैं जिंदगी जी रहा हूं, बड़ा इंजॉय कर रहा हूं इसको। हमें बहुत प्रसन्नता होती है जब हम कुछ लिखते रहते हैं जिसको आप में से बहुत से लोग पढ़ते हो, उससे लाभान्वित होते हो। तो ये मेरा कार्य अभी जब तक है। अभी देखिए थोड़ा हाथ भी मेरा ये हिलने लगा है, ये वेन्स की प्रॉब्लम है, थोड़ी डायबिटिक लोगों को कुछ हो जाती है। लेकिन अभी भी मैं कलम की ग्रिप है, मैं लिख रहा हूं। तो जब तक लिखते रहेंगे, जब तक ये शरीर साथ देगा, तब तक मैं आप और इस तरह से हम वीडियो के माध्यम से
आपके सामने आते रहेंगे। फिर मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप ओरिजिनल टेक्स्ट बुक पढ़िए। दूसरा, जो बार बार ऑनलाइन की बात करते हैं, हमसे पूछते, मेरे से न पूछिए। और नंबर 2 कि ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़िए। मेरी पुस्तकें अगर ओरिजिनल अपडेटेड आपको चाहिए तो मैं बार बार कहता हूं, विजय जायसवाल को एक फोन कर दीजिए, वो समयानुसार आपको किताब रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज देंगे, अपडेटेड मिलेगी, ओरिजिनल मिलेगी। फिर कहता हूं 9935886449, ये बार बार मैं कहता हूं। इससे आपको कम से कम प्रवालिका पब्लिकेशन की सब किताबें तो आपको मिल ही जाएंगी, ये भेज देंगे आपको। नमस्कार, थैंक यू।